हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है फिर से। देखिए स्टूडेंट्स, वो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है। 4th और 5 दोनों एक ही टॉपिक के नाम से है, वो आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के नाम से है। ये दोनों यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4th यूनिट को जो है हम ऑफलाइन में हम पढ़ चुके हैं, जब हमारा कॉलेज चला था तब हम ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ऑनलाइन जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 के अंदर विद्युत रासायनिक सेल हमारे चल रहे थे। और इसमें जो पूर्व के वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप सभी को पता था कि नेसर्ट समीकरण, नेसर्ट जो समीकरण है वो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी की दृष्टि से। और आप पुरानी जो क्लासेज हैं उन क्लासेज के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं। आप 12th क्लास में भी आप जो है नेसर्ट समीकरण के बारे में पढ़ के आए हैं। हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में भी इसके बारे में पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, आपका जो नेसर्ट समीकरण था वो आपका था ई सेल बराबर E0 सेल आपका, और ये आपका माइनस जो है आपका हल करने पर जो हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था वो है 0.059/n आपका लॉग, ये आपका Zn+2 और ये हो गया आपका Cu+2, यानी उत्पाद बटे क्रिया कारक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम जो है पूर्व के वीडियो में जो है हम आपको इस नेसर्ट समीकरण के बारे में बता चुके हैं। E0 जो आपका लगता है ये मानक स्टैंडर्ड मान के लिए E0 लिखा जाता है, जो कि हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नेसर्ट समीकरण, और इसके आधार पर आपको कोई सवाल दे दिया जाता है, जो कि हम पूर्व के वीडियो में आपको एक आंकिक सवाल हम इसके आधार पर करा चुके थे। वो आंकिक सवाल आपका था Ni, आपका निकिल अर्धशैल अभिक्रिया Ni+2, ये आपका सॉलिड है, ये एक्वास है आयनित होने पर, ये आपका साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज जो कि आपका Ag+ और Ag ये लीजिए, ये आपका वही एक्वास आपका हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल में जो लवण सेतु का कार्य कर रहा है, ये आपका अर्धशैल अभिक्रिया का कार्य कर रहा है, अर्धशैल अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया। इसी प्रकार से ये भी आपका जो है अर्धशैल अभिक्रिया का कार्य कर रहा है। अर्धशैल ये लवण सेतु है। इस प्रकार से इस सवाल को हम पढ़ चुके थे। आपका Ni+2 में पर हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये क्रिया एनोड पर होती है, ये कैथोड पर होती है। इस प्रकार से हमने इसको सवाल में आप रख दिया था, क्योंकि उत्पाद बटे क्रियाकारक, उत्पाद बटे आपका जो क्रियाकारक था, इस प्रकार से हमने सवाल को कर चुके थे पूर्व के वीडियो में नेसर्ट समीकरण के माध्यम से। अब देखिए, इसके बाद में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेलों के हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेसर्ट समीकरण भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार, विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार। आपका टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेलों, विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार। देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार। तो विद्युत रासायनिक सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, 2 प्रकार के सेल होते हैं। उन सेलों के अंदर सबसे पहले जो हम पहला पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल देखिए इसकी विशेषता क्या है। प्राथमिक सेल, ये जो सेल हैं ये सरलतम प्रकार के होते हैं, सरलतम प्रकार के होते हैं। तो देखिए सरलतम प्रकार के होते हैं। दूसरी बात, ये अणु उत्क्रमणीय होते हैं, ये अणु उत्क्रमणीय होते हैं। तीसरा जो है, इनको काम में लेने पर पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है, जैसे घड़ी वगैरह के जो सेल हैं इनको वापस पुनः हम काम में नहीं ले सकते। एक बार ये डिस्चार्ज हो गए तो दोबारा से इनको हम चार्ज नहीं कर सकते, अर्थात पुनः इनको दोबारा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, सरलतम प्रकार के सेल होते हैं। चौथा जो उदाहरण इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो है आपका लैक्लांसिक सेल। लैक्लांसिक सेल आपका, शुष्क सेल आपका सबसे बढ़िया उदाहरण। अगला जो है वो है आपका ZN-HG सेल, ZN-HG सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक सेल के अंदर देखिए ये सरलतम प्रकार के सेल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब नो रिवर्सिबल, अर्थात इनको काम में ले लिया तो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, पुनः इनको दोबारा से हम प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात दोबारा से इनको काम नहीं ले सकते हैं चार्ज करके। इनमें उदाहरण जो है लैक्लांसिक सेल, शुष्क सेल, ZN-HG सेल। अब अगला देखिए हमारा जो दूसरा प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल के अंदर देखिए स्टूडेंट्सों, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि ये जो सेल हैं, ये सेल जो है, पहली बात है कि ये उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरी बात, ये काम इनको काम में लेने पर निरावेशित हो जाते हैं, लेकिन इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात इनको पुनः चार्ज किया जा सकता है। जैसे हम घरों के अंदर इन्वर्टर वगैरह जो देखते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर उन्हें फिर से चार्जिंग लेकर के और दोबारा से सर्किट के अंदर अपनी धारा का प्रभाव होता रहता है। तो इस प्रकार से ये सेल जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, इन्हें काम में लेने पर निरावेशित हो जाते हैं और इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, और ये सेल लंबे समय तक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये सेल जो है लंबे समय तक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लंबे समय तक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, वो है आपका सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। दूसरा जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निकिल कैडमियम सेल, NiCd कैडमियम सेल। तो ये इस प्रकार से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक जो सेल है उनके अंदर हम इनका अध्ययन करेंगे, सीसा संचायक सेल आपका और निकिल कैडमियम सेल। तो देखिए स्टूडेंट्सों, आज के वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम थोड़ा सा पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुके, लेकिन फिर से हम आपका दोहरान कर रहे हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार, पहला आपका प्राथमिक सेल होता है जो सरलतम प्रकार के सेल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं ये, लेकिन अनु उत्क्रमणीय होते हैं, नो रिवर्सिबल होते हैं, अर्थात इनको काम में लेने पर पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, दोबारा से काम में नहीं लिया जा सकता है। उदाहरण जो है इनके लैग्रांजिक सेल है, शुष्क सेल है, ZnHg सेल इस प्राथमिक सेल के अंदर आपके आते हैं। दूसरा देखिए, हम द्वितीयक सेल की जो बात कर रहे हैं, द्वितीयक सेल के अंदर जो मुख्य रूप से जो है ये उत्क्रमणीय होते हैं और इनको काम में लेने पर ये निरावेशित हो जाते हैं, लेकिन इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये सेल लंबे समय तक हम प्रयुक्त कर सकते हैं, प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल। तो इस प्रकार से हम विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार पढ़ रहे हैं, दो प्रकार के सेल हैं। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट सीसा संचायक सेल, वो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है आपका, तो हम सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यानी विद्युत रासायनिक सेलों के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो सीसा संचायक सेल यानी द्वितीय प्रकार के सेलों में है। जो पहला एग्जांपल आपका जो है वो है नंबर 1 एग्जांपल हम जो पढ़ रहे हैं द्वितीय सेल का, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये द्वितीय प्रकार का सेल होता है, द्वितीयक प्रकार का सेल होता है, द्वितीय प्रकार का सेल होता है। तो इसके अंदर देखिए हम जो है ये आपके कैथोड और एनोड दो इस प्रकार से हम देखिए बना रहे हैं। ये देखिए ये आपके इलेक्ट्रोड हम जो बना रहे हैं वो आप देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये हम इलेक्ट्रोडों का निर्माण कर रहे हैं। ये आपके इलेक्ट्रोड जो है ये जिनमें आपका पीवी का स्पंज भरा रहता है, लेड का स्पंज इनके अंदर भरा रहता है। और ये देखिए आपका ये इस प्रकार से, और इसके बाद में देखिए ये आपका कैथोड का कार्य कर रहा है, जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये कैथोड और एनोड इस प्रकार से। ये देखिए आपके ये आपके कैथोड का कार्य करेंगे। इनके अंदर जो है वो PbO2 लेड डाइऑक्साइड आपका भरा रहता है। ये लेड डाइऑक्साइड इनके अंदर भरा रहता है। ये इस प्रकार से हमने ये बना दिए। ये आपका देखिए ये इस प्रकार से हमने जो ये इसके अंदर जो ये आपकी जो प्लेटें हैं ये H2SO4 के विलयन के अंदर डूबी रहती हैं। H2SO4 के विलयन के अंदर डूबी रहती हैं। ये आपका जो है एनोड का कार्य कर रहा है, ये आपका पीवी है, और ये देखिए आपका जो H2SO4 का तनु H2SO4 का विलयन है, जो अपने घरों के अंदर बैटरी है, ये वही है अपन जो इन्वर्टर जिसे अपन कहते हैं। ये आपका तनु H2SO4 का विलयन है, इसका है तनु H2SO4 का विलयन है। ये आपका कैथोड का कार्य कर रहा है, ये आपका पीवी इसमें लेड भरा रहता है, ये आपका PbO2 होता है, लेड डाइऑक्साइड का विलयन भरा रहता है। तो ये सीसा संचायक सेल बैटरी है। सीसा संचायक सेल बैटरी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स को हम जो द्वितीय प्रकार का सेल
के अंदर हम सीसा संचायक सेल बैटरी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो पीबी, आपके पीबी तथा एंटीमनी एसबी के बने हुए होते हैं। पीबी तथा एंटीमनी के बने हुए होते हैं। एनोड के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उनमें आपका स्पंज के रूप में पीबी भरा हुआ रहता है जो कि एनोड का कार्य करता है। कैथोड जो हमारा है उसके अंदर PbO2 लेड डाइऑक्साइड भरा रहता है जो कि कैथोड का कार्य करता है। इसके अंदर हम तनु H2SO4 का विलयन भर देते हैं जिसका जो घनत्व है वो आपका 1.39 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसे ही हम विद्युत का इनको अलग करने के लिए प्लास्टिक या लकड़ी से हम कैथोड और एनोड को हम जो है अलग अलग रखते हैं ताकि इनके अंदर स्पार्किंग नहीं हो। तो इस प्रकार से या तो प्लास्टिक के माध्यम से या लकड़ी के गट्टे के द्वारा इन दोनों कैथोड और एनोड को पृथक कर लिया जाता है। जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है, जब आपका मान लीजिए इन्वर्टर है, जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तो उस दौरान आपके तनु H2SO4 का घनत्व धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाता है। तो वहां विभव उत्पन्न हो जाता है। सेल को जो है विद्युत मिलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से हम अभिक्रिया देखें, इसके अंदर एनोड के अंदर अभिक्रिया जो देखेंगे वो एनोड के अंदर अभिक्रिया देखिए आप, ये एनोड के अंदर है जैसे पीबी आपका प्लस SO4 आपका -2 रिएक्शन PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो कि आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये लीजिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से दूसरी अभिक्रिया जो है वो आपकी कैथोड पर हो रही है। किस पे हो रही है, आपकी कैथोड पर हो रही है। और कैथोड पर अभिक्रिया जो है वो आपकी PbO2, कैथोड पर आपकी रही PbO2 आपका ये SO4 -2 प्लस 4H प्लस N2 रिएक्शन जो है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका PbSO4 प्लस 2H2O, और ये आपका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट संपूर्ण सेल अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे, कुल सेल अभिक्रिया, संपूर्ण यानी कुल सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया की हम बात करेंगे। तो देखिए 2 से आपका ये 2 कट गया आपका, तो इस प्रकार से देखिए। और ये रहा आपका जो है ये आपका पीवी प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, देखिए ये 4H प्लस है, ये 2 सल्फेट है, तो ये मिलकर के आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया आपका। ये इस प्रकार से 2 PbSO4 हो गए, एक PbSO4 ये रहा, एक PbSO4 आपका ये रहा, और इस प्रकार से ये 2H2। तो ये आपकी संपूर्ण कुल सेल अभिक्रिया जो हमने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से सीसा संचायक सेल के अंदर कैथोड और एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वो आपको हमने बता दी है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखिए सीसा संचायक सेल द्वितीयक प्रकार का सेल होता है, जो कि हमने आपको बताया एनोड जो है आपका लेड का बना हुआ होता है इलेक्ट्रोड, जिनमें स्पंजी के रूप में भरा रहता है जो एनोड का कार्य कर रहा है। कैथोड जो PbO2 लेड डाइऑक्साइड का कार्य करता है। इस प्रकार से कैथोड का कार्य कर रहा है। एनोड तथा कैथोड कई इलेक्ट्रोडों को आपस में एक श्रेणी क्रम में जोड़ करके, कई इलेक्ट्रोड हैं ये आपके, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके तनु H2SO4 विलयन के अंदर डुबो दिया जाता है, जिसका घनत्व 1.39 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इन कैथोड और एनोड को जो है हम प्लास्टिक या लकड़ी के गुट्टे के द्वारा
इनको पृथक कर लेते हैं। पृथक रहते हैं। जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तो एनोड तथा कैथोड पर संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं के द्वारा वहां विभव उत्पन्न हो जाता है एवं सेल को विद्युत धारा जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से एनोड और कैथोड पर ये अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब सेल को प्रयोग में लेते समय, अब हम सेल को प्रयोग में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो कैथोड और एनोड पर जो पीबी लेड सल्फेट आपका बनता है, PbSO4 बनने के कारण वहां उपस्थित H2SO4 की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे घटती जाती है और उसकी सांद्रता जो घट करके 1.24 ये हो गई। जब हम काम में नहीं ले रहे हैं, विद्युत धारा काम में ले रहे हैं, तब तनु H2SO4 का घनत्व अधिक होता है और जैसे ही हम विद्युत धारा को जब काम में लेते हैं तो धीरे धीरे तनु H2SO4 का जो घनत्व है वो घटने लग जाता है 1.24 और हमारी जो ये सेल है या बैटरी जो है वो निरावेशित अवस्था में हो जाती है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाती है। तो इस प्रकार से जब निरावेशित हो जाती है तो इस प्रकार से फिर उसको चार्जिंग के लिए हम लगा देते हैं। जैसे मोबाइल की जो बैटरी है सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो इस प्रकार से जब हम मोबाइल चला रहे हैं तो 100% उसके अंदर जो चार्जिंग की प्रक्रिया घटती जाती है। तो यहाँ बैटरी की बात कर रहे हैं हम, जो इन्वर्टर वगैरह जो बैटरियां होती हैं तो उनमें तनु H2SO4 की डेंसिटी घटती जाएगी, वो निरावेशित अवस्था में आ जाएगा आपका। अब इसको आवेशन करने के लिए, आवेशित करने के लिए एनोड से कैथोड को एनोड से हम जोड़ देते हैं, जिसके कारण वह अभिक्रियाएं उल्टी दिशा में संपन्न होने लग जाती हैं और घनत्व पुनः बढ़ जाता है और सेल आवेशित होने लग जाता है। सेल हमारा जो है वो आवेशित होने लग जाता है। तो इस प्रकार ये आवेशन की क्रिया को जो है, आवेशन की अभिक्रिया हम पढ़ लेते हैं। यहां ही मैं लिख देता हूं आवेशन की अभिक्रिया। आवेशन यानी निरावेशित जो हुआ है उसके आवेशन की जो हम क्रिया है वो देखिए। आवेशन की क्रिया जो है हमारी PbSO4 जस्ट उल्टी हो जाती है। ये देखिए PbSO4 आपका और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका और ये Pb आपका प्लस SO4 माइनस 2। ये अभिक्रिया आपकी रिडक्शन कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा जो हमारा है जस्ट ये रहा आपका PbSO4 और 2H2O, ये रहा PbSO4 प्लस 2H2O आपका ये रहा और ये आपका हो गया हमारा PbO2 प्लस SO4 आपका SO4 माइनस 2 और आपका 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। तो ये हो गई हमारे आवेशन की प्रक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ये आवेशन की प्रक्रिया हमारी ये लीजिए, ये हमारा कैथोड ही है। आप देखिए संपूर्ण हम सेल अभिक्रिया देख लेते हैं। ये देखिए 2PbSO4 2 से हमारा 2 कट गया प्लस 2H2O रिएक्शन जो है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो देखिए जस्ट हमने कहा भाई उल्टी अभिक्रिया हो जाती है। जस्ट जो हमने ये आगे निरावेशन की क्रिया हो रही है तो आवेशन की अभिक्रिया हम जैसे हम चार्जिंग में लगाते हैं तो जस्ट अभिक्रिया उल्टी होने लग जाती है और ये हमारा ऑक्सीकरण है। यहाँ जहाँ अपचयन हो रहा था आपका वो निरावेशन में, वो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए हम जो यहाँ पर जो PbO2 प्लस 2H2SO4 ये जस्ट देख लीजिए, ये रहा आपका, ये आपके निरावेशन की क्रिया है। जब हम काम में ले रहे हैं बैटरी को तब की क्रिया है और जब चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो वो चार्जिंग प्रक्रिया ले रहा है, तो वो आवेशन की क्रिया आपकी है। तो इस प्रकार से PbSO4 देखिए 2H2O ये आपका रहा और Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हमने आपको
विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार के बारे में आपको बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका विद्युत रासायनिक सेल। इससे पूर्व के वीडियो में जो हमने आपको पढ़ाया था वो आपको नेसर्ड समीकरण, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी था। हर साल यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता है, सेकेंड ईयर के अंदर हम देखते हैं। और यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक सेल हम पढ़ रहे हैं, उन सेलों में जो दो प्रकार के हैं, प्राथमिक सेल बहुत ही सरलतम सेल होते हैं, और ये जो है सरलतम सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसके अंदर जो हमें एग्जांपल पढ़ रहे थे, लेखलांशिक सेल आपका जो लेखलांशिक शुष्क सेल आपका, और आपका जो है Zn-Hg जो सेल हम पढ़ रहे थे। अर्थात ये एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा इनका हम उपयोग में काम में नहीं ले सकते हैं। द्वितीयक सेल सबसे बड़े जो है वो वास्तव में उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, और इनको जो है हम पुनः काम में ले सकते हैं, पुनः इनको हम दोबारा से काम में ले सकते हैं। लंबे समय तक ये काम में लिए जा सकते हैं चार्ज करके, यानी निरावेशन के बाद में इनको आवेशित चार्जिंग करके हम लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। इसके अंदर सीसा संचायक सेल आपका, निकल कैडमियम सेल, तो सबसे बेस्ट उदाहरण हमने सीसा संचायक सेल, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आता रहता है क्वेश्चन। सीसा संचायक सेल वास्तव में क्या होता है, ये जो संचायक सेल है ये वास्तव में इलेक्ट्रोडों का बना रहता है, जिसमें पीबी और एंटीमनी के इलेक्ट्रोडों के बने रहते हैं। कैथोड के अंदर जो है हमारा लेड जो स्पंज के रूप में होता है। दूसरा जो हमारा आपका जो कैथोड है वो वास्तव में PbO2 लेड डाइऑक्साइड का बना रहता है, और इनको कई इलेक्ट्रोडों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, और इनको तनु H2SO4 के विलयन के अंदर डुबो दिया जाता है, जिसका घनत्व हमने आपको बता दिया इस प्रकार से है। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इनको प्लास्टिक या लकड़ी के गट्टे के द्वारा कैथोड और एनोड को अलग अलग कर लिया जाता है ताकि स्पार्किंग नहीं हो, और इसके बाद में जैसे सेल के अंदर हम विद्युत का संचालन करते हैं तो विभव उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार से एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन हो जाती है, जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया आपकी रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम इस सेल के अंदर जो विभव उत्पन्न हुआ है उस धारा को यदि हम काम में लेते हैं तो वास्तव में तनु H2SO4 की डेंसिटी घट जाती है, और जिससे वो निरावेशित अवस्था में आ जाता है, और उसे चार्जिंग पर लगाने के लिए हम एनोड को कैथोड से एनोड को जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से निरावेशन की जो प्रक्रिया है वो आवेशित होने लग जाती है, और इस प्रकार से ये हमने आपको अभिक्रिया भी समझा दी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्राथमिक और द्वितीयक सेल, सीसा संचायक सेल के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो ईंधन सेल के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में जो हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वो ईंधन सेल चलेगा। वास्तव में ईंधन सेल जो है वो एक अनवर्त ऊर्जा प्राप्त करने वाला होता है, जो कि हम उनका उपयोग अंतरिक्ष वगैरह के अंदर करते हैं। जैसे H2-O2 ईंधन सेल का हम आपको नामांकित चित्र भी बनाएंगे। इसमें दो संरंध्र होते हैं, पीटी के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, और इनके अंदर भी हम आपको अम्लीय और क्षारीय माध्यम, कैथोड और एनोड के अंदर अभिक्रियाएं आपको पढ़ाएंगे, रिएक्शन, क्योंकि अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं और इंपॉर्टेंट रहती हैं। इस प्रकार से मेन रूप से आपको एक चित्र जो है सीसा संचायक सेल बैटरी का, आपका निरावेशन की अभिक्रिया का समीकरण, आवेशन की अभिक्रिया का समीकरण, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। और इसके बाद में ईंधन सेल में भी हमें जो हम रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको अम्लीय माध्यम के अंदर जो अभिक्रिया होती है एनोड और कैथोड के अंदर, इसी प्रकार से क्षारीय माध्यम के अंदर जो कि एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दोनों अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम आपको ईंधन सेल के बारे में पढ़ाएंगे, और आपको कहीं भी कोई प्रकार का डाउट है तो वो आप हमसे मोबाइल के माध्यम से फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।